जाको रस हरि रस है आयो, जाको रस हरि रस है आयो, सो अनिरस नाही लपटायो, सो अनिरस नाही लपटायो। मीत साजन है समिया, जाका मीत साजन है समिया। तिस जन का कोका की कमियां, मीत साजन है समिया। परम पिता परमेश्वर सारी जहां का वाली आज उन्हीं की रज़ा से जिस विषय को लेकर आए हैं वो है जीवन संध्या। बच्चों, जीवन संध्या क्या है? और इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते क्या सचमुच आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं? किस लिए आए थे, क्या करके चले? जितना जिए क्या मुकम्मल था वो जीना? क्या जाते समय ये एहसास हुआ कि जितना भी जिए अधूरा जिए? या अंतिम पड़ाव में समझ पाए जीने का अर्थ आध्यात्मिक सत्यता, जीवन के पहलू और धर्म की सच्चाई? बच्चों, जो शुरुआत होती है इंसान मनुष्य का चोला जब प्राप्त करता है, ये सच है कि शरीर मिलने से पहले शरीर की रचना से पहले आपके कर्मों की रचना कर दी जाती है। ये सत्य है कि आप अपना प्रारब्ध, अपने संचित कर्म लेकर ही जन्म लेते हैं। पर कितने लोग हैं इस संसार में कि प्रारब्ध जैसा भी हो, आप अपने जीवन में और संकट को जन्म नहीं देते, बल्कि जीवन में संकट आ जाए तो उसे सुलझा देते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपना कर्म काट देते हैं, कटवा के जाते हैं,
पूर्ण करके जाते हैं, अदायगी करके जाते हैं, उधार चुका के जाते हैं या और उधार लेकर जाते हैं। ये कर्म भूमि है और आपको कर्म योगी बनना है। जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया, गृहस्थ जीवन, ये सत्य है कि गृहस्थ जीवन में ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। अन्य कोई रास्ता बाहरी परिवर्तन या ब्रह्मचर्य या बाहरी रूप से सन्यासी बन जाने से प्रभु की प्राप्ति असंभव है। ये सत्य है कि गृहस्थी में ही परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है। पर सच ये है कि आपकी उम्र गुजर जाती है बच्चों की पालना में, उनकी परवरिश में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में, उनके कैरियर को एक मोड़ देने में, कैरियर का चुनाव करने में, बच्चे को किस लाइन में डालें, उसका रुझान किस में है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, वो नौकरी करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है। आप इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। फिर आता है बच्चों के विवाह। सच ये है कि जीवन का हर पड़ाव माता पिता पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे स्नेह के साथ निभाते हैं। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना, ऊंची शिक्षाएं देना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, बड़ी से बड़ी फीस की अदायगी करना, बड़े से बड़ा कोर्स बच्चा जो चाहता है आप उससे कराते हैं। पैसे की फिक्र नहीं करते। सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका बच्चा बड़ा बन जाए, ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाए। माता पिता की आशाएं अपने बच्चों से होती। ठीक इसी प्रकार जब उनके विवाह की घड़ी आती है तब भी बहुत सोच विचार कर अपने अनुभव के आधार पर आप अच्छे से अच्छा पूरा कर्तव्य निभाने का प्रयास करते हैं। जीवन भर अपनी जिम्मेदारियों, अपने दायित्व, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों, अपने परिवार की पालना करते करते जब आप विवाह कर देते हैं तो आपको लगता है कि सब बच्चों के विवाह हो गए, आपने गंगा स्नान कर लिया, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। जिम्मेदारियां पूरी करते करते ही आपको पता नहीं चलता कि कब आप एक ऐसे अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां जीवन की शाम शुरू हो जाती। जीवन की शाम से तात्पर्य है
जीवन संध्या शुरू हो जाती है, वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है। अगर आप किसी नौकरी में नौकरी कर रहे हैं तो पता चलता है कि आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया। या फिर अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चलाई आपने, कोई दुकान है, किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आपके साथ लग जाते हैं, वो संभालने लग जाते हैं। आपको एहसास होता है कि अब आप रिटायर्ड हो गए, अब नई पीढ़ी है जो इसे संभाल रही है। रिटायरमेंट से ही एक प्रकार आपको ये अनुभव होता है कि आप वृद्ध हो गए, आपको रिटायरमेंट मिल गई, रिटायर कर दिया गया। ये अपने आप में एक अंतर की चोट है। बहुत सारे सयाने लोग इसे जाहिर तो नहीं करते, पर सच ये है कि अंदर ही अंदर उन्हें इस कमी का एहसास होता है। जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी दिनचर्या में कोई रूटीन नहीं रह जाता। जिस प्रकार पहले एक रूटीन था कि प्रातः समय से उठना, स्नान करना, या पूजा की विधि का अगर आपको नियम बना रखा है तो पूजा करना, फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना, तैयार होना, ऑफिस के लिए निकल जाना। फिर शाम को आना, यानी पूरा एक रूटीन है कि आप अपने कार्य में व्यस्त हैं। इसी प्रकार अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, किसी ओहदे पर हैं, तो आप व्यस्त हैं। व्यस्तता एक प्रकार से आपको जीवन देती है। हमने देखा ऐसे लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं, अपने गुजरे हुए कल को भुला नहीं पाते। उन्हें याद आते हैं वो पल कि जब वो किसी ऊंचे ओहदे पर थे, उन्हें कितनी फैसिलिटीज, सुविधाएं प्राप्त थी। सरकारी गाड़ियां उपलब्ध थी, सरकारी रेसिडेंस, रहने के लिए घर उपलब्ध था, फर्नीचर मिला हुआ था, नौकर चाकर सेवक सब थे। ऑफिस का वो जीवन जहां घंटी बजाते ही चाय हो, कॉफी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, हम उन्हीं के मुख से सुनी बातें बता रहे हैं कि वो हमेशा याद करते और सुनाते। कई बार कार्य के सिलसिले में उन्हें विदेशों में जाना पड़ा बाय एयर। अच्छे अच्छे होटलों में उन्हें रहना पड़ा, बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ी। वो सब यादें जैसे संजोए हुए वो हर पल यही बातें करते। ऐसा लगता था जैसे सारी जिंदगी वो अपने कार्य में इस कदर मसरूफ थे, घर को देख नहीं पाए, जान नहीं पाए। घर संभालने वाले लोग हैं, पर
रिटायरमेंट के बाद वो सारा दिन घर में रहते हैं, घर को जानने देखने का मौका मिला। अब परिवर्तन आ गया घर में। पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट उनको दिया जाता था, इसलिए क्योंकि वो बड़े हैं, इसलिए भी कि उन्हें समय से पहुंचना है अपने व्यवसाय में या अपनी नौकरी में। किंतु आज कह दिया जाता है कि आप तो घर में ही हैं, आप रुक जाइए, आप थोड़ी देर रुक जाएं, पहले बड़े बेटे को नाश्ता दे दिया जाए, फिर आपको दिया जाए। वो इस बात को समझते तो हैं, पर दिल गवारा नहीं करता, चोट खा जाता। प्यार है उन्हें भी अपने पुत्र से कि हाँ ठीक है, वो जा रहा है, वो खाए या खाकर चला जाए, पर सिर्फ बात उनके मान सम्मान की है, सिर्फ इतनी नहीं कि उन्हें बाद में दिया या पहले दिया। हर बात पर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। उन्हें अपने बीते हुए दिन याद आते हैं, वो पल, वो घड़ियां याद आती हैं, और एक प्रकार से बीमार होने लग जाते हैं। जिस सज्जन की हम बात कर रहे हैं, वो जब भी आते अपनी यही बातें सुनाते और हम सुनते समझ रहे थे, और शीघ्र ही देखा कि उन्हें एक दिन हार्ट अटैक हो गया, पर भगवान का शुक्र कि वो बच गए। जरूरत से ज्यादा सोचने लग गए, तुलना करने लग गए अपनी उस जिंदगी का इस जिंदगी के साथ। आज घर के लोग उन्हें थैला भी पकड़ा देते हैं कि बाबूजी आप बैठे हुए आराम से, जाओ जरा बाहर जाके सब्जी लेके आओ, कुछ खरीदारी करके लाओ। उन्होंने सारी जिंदगी अफसर की जिंदगी जी है, अफसर ग्रेड में रहे, कभी सब्जी नहीं खरीदी, नौकर चाकर थे उनके पास। आज थैला पकड़ा दिया जाता है। वो इस तरह की बातें आके बताते हैं। बच्चों, इसे कई वेले लोग समझ पाते हैं। जिस व्यक्ति ने जैसा जीवन जिया है, वो वैसी ही चाहत रखता है। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में अगर घर वाले इस बात को समझें, वो आपके बड़े हैं, उन्हें वैसे ही मान सम्मान दिया जाए जिस प्रकार पहले दिया जाता था, तो शायद उनका आशीर्वाद, घर का सुख, घर में अमन चैन बना रहेगा।